राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की। हम लोग श्री महावाणी जी का जो अष्टयाम का प्रकरण है, अष्टकालीन लीला के प्रकरण में हम लोग स्मरण कर रहे थे। कल प्रिया प्रीतम को ब्यारू कुंज में सहचरी बिंद बड़े ही भव्य प्रकार से प्रीति पूर्वक सेवा रस में पगी हुई रूप माधुरी को आस्वादन करती हुई और बड़ी तत्परता से श्यामा श्याम की रुचि को देखती हुई और रुचि के अनुरूप बहुत सुंदर जो है वो भांति भांति के 56 भोग 36 खटरस सुंदर भोग लगाती हैं। और भोग लगाने के बाद फिर जल पिलाती हैं। तो थोड़ा सा कल मैं पद पे इस पर ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा सा एक बार इसका सिंहावलोकन कर लेते हैं। अम्बुज बदनी सहचरी विधि अचवन अचवाहि बीरी रचि रचि देत कर जुगल चंद मुख चाहे। यानी ब्यारू कराने के पश्चात स्वाभाविक भोजनांते जलम पिबेत, तो भोजन के बाद जल पिया जाता है। तो प्रिया प्रीतम को बड़े प्रेम पूर्वक स्वर्ण का जो कटोरा होता है ना, उसमें सुंदर जल भर के सुगंधि से युक्त और मिठास माने अमृत कोई भी जो मिठास उसको मानो वो फीकी करे, ऐसी सुंदर मिठास से युक्त मधुर जल पिवा रही हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर उसकी छवि है। कह रही हैं कि अम्बुज बदनी सहचरी। और जब ऐसी लीला स्मरण करें तो कम से कम देखो ये ब्यारू कुंज है ना, तो ब्यारू कुंज में प्रियालाल सुंदर चौकी पे बैठे हुए हैं और दाईं ओर सखी सेवा परा हैं, बाईं ओर सेवा परा हैं। हमें ऐसा ही स्मरण करना है क्योंकि हमारा सिद्धांत ही ऐसा है। हमारे निम्बार्क भगवान कह रहे हैं सखी सहस्रैः परिसेविताम सदा, कि सहस्रैः है क्या बहुवचन का शब्द है। इस रामैः फलैः बनैः, अब देखिए बहुवचन ये का शब्द है ना, तो इसमें कोई 10 20 50 हजार नहीं कह सकते ना, अनंत कह लीजिए। तो सहस्रैः सहस्रों में सहस्रों से सहस्रों में से गुणा कर लीजिए ना। कहने का मतलब बहुत माने अनेकों सहचरी बिन से प्रिया प्रीतम जो है वो सेवित हैं। सखी सहस्रैः और सेविताम नहीं कहा, क्या परिसेविताम। परितम माने हर चारों तरह से, इधर भी सखी हैं, दाएं भी सखी हैं, बाएं भी सखी हैं, आगे भी सखी हैं, छत्र लेकर के, चरण लेकर के, बिजना लेकर के, दर्शिका सखी हैं, बजाने वाली सखी हैं, गाने वाली सखी हैं, खवाने वाली सखी हैं, विनोद करने वाली सखी हैं, नृत्य दिखाने वाली सखी हैं, बलिहार लेने वाली हैं, तीन तोड़ने वाली हैं, छवि बसाने वाली हैं, गान करने वाली हैं। मैंने भांति भांति की सखी वृंद जो है। और श्यामा श्याम को क्या करें, परिसेविताम सम्यक प्रकार से और भरपूर ढंग से सेवन कर रही हैं, उनकी सेवा परिचर्या कर रही हैं। तो उस समय अम्बुज बदनी, इन जब ये दोनों भोजन कर लेते हैं तो जल पिलाने के समय क्या करती हैं,
अम्बुज बदनी सहचरी, माने एक सहचरी हैं, उनका नाम है अम्बुज बदनी, माने कमलमुखी, स्वर्ण कमल होता है ऐसा दिव्य गौर उनका मुखमंडल है, कमल दल जैसे आयताक्ष उनकी अनियारी आँखों की शोभा है, सुभग नासिका है, सुंदर ललाट पटल है और सुंदर उनकी कुंचित केशावली हैं और अधरों पे मुस्कान है और सुंदर वो अम्बुज बदनी सहचरी विधि अचवन अचवा। देखिए आचमन का मतलब होता है जल पीना। हम लोग आचमन करते हैं ना, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, राधायाई नमः, चाहे जो कुछ कहते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग जल ही पीते हैं ना। आ पूर्वक क्षम धातु क्या होता है, आंग पूर्वक क्षम धातु जल पीने अर्थ में। तो अम्बो विधि आचमन, विधि पूर्वक आचमन कराती हैं, मैंने पहले कर कमल धुलाती हैं, मुख धुलाती हैं, फिर जल पिलाती हैं, फिर मुख पहुँचती हैं, फिर कर कमल पहुँचती हैं, बड़ी मैंने प्रीतिपूर्वक विधि अचवन अचवाह और बीरी रचि रचि देत कर जुगल चंद मुख चाय। और उसके बाद देखो ये दोहा है, बीरी रचि रचि देत माने वहीं तत्क्षण। देखो अनेकों सखी है ना, किसी के पास मैंने वो जो तांबुल के अंदर जो भरा जाता है, गोला है, काजू है, किशमिश है, कर्पूर से सुभाषित करते हैं, सौंफ होती है और बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, गुलकंद होती है ना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और शीतल पान तत्क्षण निर्माण करती हैं। और बीरी रचि रचि देत कर, देखते देखते झट रचना करती हैं और एक सखी दूसरी सखी को देती हैं और दूसरी प्रियाजू के मुख में प्रदान करती हैं, लालजू के मुख में प्रदान करती हैं। जुगल चंद मुख चाहे। और ये जो सेवा कर रही है ना, तो यहाँ एक विशेष बात है, जुगल चंद मुख चाहे। ब्रजभाषा में चाहना मैंने देखना होता है, जैसे चाहत चाहत रूप प्रिया, मैंने प्रिया जो के रूप माधुरी चाहत चाहत मैंने देखते देखते निहारते निहारते। तो ये जो सेवा कर रही है ना, तो सबकी जो दृष्टि है, लागे रहे सबन की एक डोरी, ये हाँ लाग रहे सबन की एक डोरी, जुगल मुख चंद्रमा, मुख चंद्रमा, जुगल मुख चंद्रमा, मुख चंद्रमा की चकोरी, जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। जल पिवा रही हैं, मुख निहार रही हैं, आंखें विस्फारित हैं और प्रिया जो की सुंदर कपोल पे, प्यारे के कपोल पे उनकी जो निगाहें हैं उनको देख रही हैं। अलकावली बार बार बिथ हो, ये जो अलकावली है प्रिया जो की नहीं, हाँ वो बार बार छूटती रहती है, तो सखी उनको कान के पीछे करती रहती हैं और क्षणे क्षणे बिथुर जाती हैं। स्निग्ध हैं, सचिक्कन है, तैल फुलेल से तर हैं, घुंघराली घुंघराली हैं, बांधने में आती नहीं है वो मुखमंडल की शोभा है। यद्यपि पीछे लंबी सी बेड़ी है उनकी, लेकिन मुखमंडल पे 6-6 अंगुल की, 8-8 अंगुल की, 10-10 अंगुल की वो जो बहुत सुंदर केश विन्यास है, उसे आवृत उनका मुखमंडल रहता है बहुत। तो उनको सुधारती हैं और कहने बीरी रचि रचि देत कर जुगल चंद, प्रिया प्रीतम के मुख चंद्र को देख रही हैं निहार, तभी तो सुधे भूल जाती हैं। कई बार जल गिर रही हैं, मुख देख रही हैं, जल गिरते जा रही हैं, दूसरी संभालिए क्या कर रही है, तो सेवा में सावधानी रख, तो उनको संभालती हैं। मुख कर कमल पहुँच रही है, पहुँचती चली जा रही हैं, सुधी नहीं है, निहार रही हैं, निहारती चली जा रही हैं। तो जुगल चंद, जुगल सरकार के मुख चंद्र को निहार रही हैं, शोभा पान करके मत्त हो रही हैं। आगे इसी की व्याख्या कर रही हैं पद में। अम्बुवचवावती आम्बुज बदनी, अम्बुवचवावती
अचवावती अम्बुज बदनी अम्बु अचवावती अम्बुज बदनी अचवावती अम्बुज बदनी कर लिए झारी कनक कटोरनी कर लिए झारी कटोरन भरी भरी प्यावत अम्बुज बदनी भरी प्यावत अम्बुज बदनी रचि रचि बीरी देत दोन कर रचि बीरी देत कर उरवो मगावती अम्बुज बदनी अम्बुज बदनी श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया हितवाय हियन में श्री प्रिया हितवाय हियन में ले बलाय सनमुख सुख दैनी बलाय सनमुख सुख दैनी आरती बार अम्बु अचवावती बदनी अम्बु अचवावती अम्बुज बदनी। चलो कोई बात नहीं है। जुगल सरकार की कर लिए झारी कने कटोरन। देखो एक कटोरा है जल का, मैंने जल पीने का पात्र है, और एक झारी है जैसे अपना जग होता है ना, जग वैसी वो भृंगार आदि होती हैं, उसमें बहुत सुंदर जल भर रखी हैं, वो ले रखी हैं और वो उसे ढारती हैं, दूसरी उसमें कटोरे में ओटती हैं और फिर प्रिया जी को 2 घूंट पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं। और प्रिया जी मुस्कुराती हुई, और जहाँ मुस्कुराती हैं तो कपोलों में भंवर पड़ता है, कपोल में गड्ढा सा बड़ा प्यारा लगता है। परत मनोहर गंडगाड़ आज, ऐसी ऐसी सुंदर छटा, उसी में अलकावली बिथुर जाती है और अलकावली बिथुर के आके बेसर में होती है ना, मैंने कभी आकर के उनके वो कपोलों पे, कभी नासिका में आग रहती है, उनको संभालती हैं, तो फिर संभालती हैं, फिर पिबाती हैं लाल जी को और प्रिया जी को, दोनों को। तो कह रही हैं कर लिए झारी कनक कटोरन भरी भरी प्यावती, कटोरे को भरती हैं और प्रिया जी को पिलाती हैं, लाल जी को पिबाती हैं। वो कौन पिलाने वाली? तो अम्बुज बदनी, कमल बदनी नाम की सखी हैं, मैंने कमल मुखी सखी हैं, वे ऐसी सेवा कर रही हैं। और रची रची बीरी, जी भी प्रिया जो जल पी लेती हैं, लाल जो जल पी लेते हैं, झट मुख पहुँचती हैं प्रिया जो की, लाल जो को मुख पहुँच करके, और झट दूसरी सखी, तीसरी सखी, अनेकों सखी जो बाईं और दाईं और उपस्थित है ना, वो तांबुल बीटिका लेकर के खड़ी हैं और झट प्रिया जो को खवाती हैं और शेष लाल जो खवाती। तो रची रची बीरी देत दउनकर, एक ये बात है। दूसरी बात है कि बीरी निर्माण करके और प्रिया जी के हाथ में पकड़ा देती और लाल जी के हाथ में पकड़ा देती हैं। तो लाल जी प्रिया जो खवाते हैं, प्रिया जो लाल जो खवाती, ऐसी भी आप। तो रची रची बीरी देत दउनकर उरो मगावती। और आप ही बताओ, जैसे हम लोग यहाँ प्रिया प्रथम की सेवा करते हैं और प्रिया प्रथम को सेवा करते हैं, और सेवा के वो में ऐसी प्रीति बढ़े कि प्रिया जी चट वहीं प्रकट होकर के एक और खा लें आपके हाथ से, लाल जो खा लें, तांबुल खा लें, जल्दी एक घुट पी लें, तो कैसा आपको देह की शुद्धि रहेगी। तो मानो सखी प्रिया जी के हाथ में दे रही है, चट अपने हाथ में वो उंगलियों से पकड़ लेती,
कितनी खुशी होती होगी, हमारी सेवा सार्थक हो गई ना। इसलिए उर उमगावत अम्बुज बदनी, भारी हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है कि प्रिया जी ने हमारे हाथ से ले लेनी है और प्यारे को खवाती हैं, और प्यारे प्रिया जी को खवाते हैं, ऐसी खुशी होती है। उर उमगावत, हृदय में भारी उल्लास है, अतिशय उल्लास है। उर माने खुशी कोई, जैसे लाल जी कहते हैं ना कि इतना ही फल पाऊं देह धरे, इतना ही फल पाऊं देह धरे। तो सखी जन सेवा करती हैं और बार बार सेवा, प्रिया प्रीतम हमारी सेवा को ग्रहण करते रहें, इसके लिए उत्कंठित रहती हैं, ललायित रहती हैं। माने जैसे कहते हैं ना कि भर ही निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर प्रेम रस से, सेवा रस से उनका हृदय भर रहा है, लेकिन कभी पूरी तरह से नहीं भरता है। मैंने हमेशा लालसा बनी रहती है, उत्कंठा बनी रहती है, लुलुपता बनी रहती है कि प्रिया जो हमारे हाथ से हमारी सेवा को ऐसे स्वीकार करें, प्रीतम ऐसे स्वीकार करें। यद्यपि रोज ही स्वीकार कर रहे हैं, यही है चटपटी, यही क्या है, प्रेम की चटपटी है। मैंने हमेशा लालसा लगी हुई है, मोह लगे हूँ बलैया बदन की, आँखियाँ सिरावती रहो मेरी निस दिन। बलिहार ले रही हैं और आँखें सिरा रही हैं, और आँखें सिराती रहें हम, और बलिहारी लेती रहें। मैंने जिसे कहते हैं ना कि जैसे किसी ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, मैं इतना कमा लेता हूँ, 1 लाख रुपया महीना में कमा लेता हूँ। तो उसके बाप ने कहा, जानते क्या कहा, 1 लाख कमा लेना ठीक नहीं, ठीक बात नहीं है, 1 लाख कमाते रहना अच्छी बात है। क्या कहा, 1 लाख कमा, खुश मत हो अब कहीं बंद हो गया कल तो 1 लाख हर एक महीना में कमाते रहना, ये बढ़िया बात है। तो सखी जन सेवा करती हैं तो एक बार सेवा करके राजी हो गई, सो बात नहीं है। उरम गावती अम्बुज बदनी, उरम गावती अम्बुज बदनी। बहुत प्रफुल्लित, बहुत मैंने देह की सुधि बुद्धि भूली रहती हैं, और श्री हरि प्रिया चकिचा ही चकित रही, कहीं नहीं आवत अम्बुज बदनी। श्री हरि प्रिया चकिचा ही चकित रही। हरिप्रिया नामनी सखी हैं। ऐसी मैंने देखो सखी, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि इसमें हमें कोई वो नहीं करनी है, ये हमारा चिंतन का विषय है। और चिंतन का मतलब होता है पिष्ट पेषण करना। क्या करना, पीछे को पीसना, चिंतन को चिंतन, अनुचिंतन, अनुचिंतन, उसी को तो कहते हैं, उसी को कहते हैं मनन करना, निधिध्यासन करना, बार बार करना। तो अगर इसमें बार बार हो जाए तो बुरा मत मानना कि तो पिसते रहते हैं उसी बात भाई यही तो करना है। तो कह श्री हरि प्रिया चकिचा ही चकित रही। और ऐसी जो सखी दे रही हैं, प्रिया जो ले रही हैं, प्यारे को खवा रही हैं, प्यारे प्रिया जो खवा रहे हैं, और खाने के बाद जो खुशी होती है, अधरों पे मुस्कान है और चितवन है, और दोनों एक दूसरे की कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। इस लीला को देख देकर श्री हरि प्रिया चकिचा ही, वो आश्चर्य में पड़ी, क्या अद्भुत छटा है, क्या मुस्कान है, क्या हंसी है, क्या दोनों की गंड सुगंड बाहो ग्रीवा मिले प्रतिबिंबित उपमा लाजे। और जब पान खाते हैं तो आप बताइए, जब यहाँ पान खाते हैं आप लोग तो कुछ खुशबू निकलती है ना, तो प्रिया जो खाती तो नहीं निकलती है क्या, वहाँ तो वो खुशबू से भर जाती है। दिव्य सुगंधी लवंग की है, सौंफ की है, और क्या गुलकंद की है, और क्या क्या उसमें चीज़ें मिली रहती हैं जो सुगंधित होती हैं। तो प्रिया जो दिव्य तांबुल खा रहे हैं ना, तो वो दिव्य खुशबू निकल रही है, प्यारे के मुख से निकल रही है। और ऐसी मुखार बिंद की छटा, अधर बिंद की छटा, मने खाए पान मुस्कान मनोहर जगमगात नवजोबन ज्योति, अमित अनूप रूप श्री हरिप्रिया चिथे चखन चक चौंधी। सखियों की आंखें चौंधी आ रही हैं, कहने मतलब बड़ा सुख लुट रही हैं, आंखें शीतल हो रही हैं। तो श्री हरिप्रिया चकिचा ही चकित रही, कहीं नहीं आवत अम्बुज। ऐसी शोभा, ऐसा रस, ऐसी लीला, ऐसी छटा को दर्शन करके और ऐसी रसमयी परिचर्या करके कह रही हैं ये सुख, या सुख मुख कह
तन बने आवे। सुख मुख कह तन बने आवे। नैन नहीं के द्वार न ले, नैन नहीं के द्वार न ले, हिया न माही बसावे। हिया न माही बसावे। राधे 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 राधे। अगला जो प्रसंग है, निज इच्छा अनुसार निज सहचरी मृग नयन, सारति वारति आरती समझ सैन की सैन। देखो प्रियालाल है ना, अब जैसे तैसे सहचरी वृंदों ने श्यामा श्याम को प्रेम पूर्वक भोजन कराया है, ब्यारू कराया है। उसके बाद तांबुल आदि अर्पण करके सेवा संपन्न करती हैं बड़े दुलार पूर्वक। और इतने में जानते क्या होता है, प्रिया जी की आंखों में, लाल जी की आंखों में झपकी सी आ जाती, माने एकदम अब जैसे मानो निद्रालु हो रहे हैं प्रियालाल। माने प्रिया जी कभी अपने अंगों को मोड़ती हैं, पुण्य पुण्य मुरी मुरी लेत जमाई। प्रिया जी जमाई ले रही हैं, प्यारे जमाई ले रही हैं। आंखों में जैसे आलस्य छा जाता है ना, अंग अंग में जो आलस्य की खुमारी है वो दृष्टिगत हो रही है, तो सखी जन झट प्रिया प्रीतम को आरती उतारती हैं। कह रही हैं, निज इच्छा अनुसार निज सहचरी मृग नयन। प्रिया जी की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोनुकूल जो सखी हैं, जिनका नाम मृग नयनी है, और सारथी वारती आरती सुंदर आरती सजा करके लाई हैं। अब प्रिया प्रीतम के ऊपर वार रही हैं। समझ क्यों ऐसी कर रही हैं, ऐसी चेष्टा क्यों कर रही हैं? समझ सैन की सैन, मैंने प्रिया प्रीतम के अंगों में, अंग कलेवर में सोने का लक्षण दिख रहा। मतलब शयन के समय जो लक्षण दिखता है ना, वही जो हमने पहले कही है, प्यारी जोर करज तन मोरत। हम लोग अड़ाई लेते हैं, ऐसे मोड़ते हैं ना हाथों को, ऊपर मुड़ पे ले जाकर नहीं, वैसे प्रिया जो हाथों को मोड़ती हैं, अंगड़ाई ले रही हैं, प्यारे ले रहे हैं, अब बार बार उबासी है और आँखों में आँखें सूज रही हैं निद्रा के लिए। तो ऐसी अवस्था दे करके समझ सैन की सैन, माने सैन के समय के जो संकेत है उसको देख करके, लक्षण देख करके अब झटिति से किसी आरती उतारती हैं। आरती बारती अली मृग नयनी, आरती बारती अली मृग नयनी, आरती बारती अली मृग नयनी, आरती बारती अली मृग नयनी। निज सहचरी इच्छानुसार सहचरी इच्छा अनुसार समझ सैन की सैना बैनी, समझ सैन की सैना बैनी। तो मृगनयनी नामनी जो सखी हैं वो सुंदर थार है, और थार में मणिमय दीपक है। उसमें कोई दहनशीलता नहीं होती है, शीतलता होती है। और उस थार को सुंदर फूलों से सजाए हैं, मणिमय दीपक हैं। उसको ले करके और प्रिया प्रीतम के सामने आई हैं, नेक सिर झुका करके प्रणाम करती हैं। और सेवा परा सके, चौर वाली चौर, बिजना वाली बिजना, छत्र वाली छत्र। देखो जब भोजन कराए थे ना ब्यारो, उस समय चौकी पे, उसके बाद बगल में दिव्य सिंहासन है,
उस पे प्रिया प्रीतम को विराजमान करके अब आरती उतार रही हैं और सेवा परस की सेवा कर रही हैं। तो आरती वारती अली मृग नयने, तो देख ऐसे जो करते ना यूँ यूँ चरणों पे जो घुमाते हैं ना, उसको वारना कहते हैं। आरती वारना माने आरती उतारना कहते हैं ना, वही है आरती वारती अली मृग नयने। तो प्रिया प्रीतम की वो आरती उतार रही हैं और जो आरती उतार रही हैं उनका नाम मृगनयनी नाम की सखी हैं, मृगनयनी नामनी सखी हैं, निज सहचरी इच्छा अनुसारनी। और वो प्रिया जो कि अतिशय मनमेली सखी हैं, मैंने जैसे हितु सखी के लिए कहते हैं ना कि तू मेरी हितु सहचरी है तो भी न मोही शरण, ऐसी मृगनयनी नाम की जो सखी हैं, जैसे डोल में आता है ना कि बेन मृगनयनी गुही, तो ऐसी बहुत मनमेली सखी हैं, अतिशय प्यारी सखी हैं। और अवस्था दशा परिस्थिति को देख करके वे आरती बार रही हैं। समझ सैन की सेना बहनी, तो सेना बहनी कहते हैं संकेत इशारा लक्षण जो कह लीजिए आप। तो ऐसी सेना बहनी देख करके आरती उतार रही हैं। तो जब आरती उतारते हैं तो पहले चरणों की उतारते हैं, 2-2 बार चरणों की, या कोई 5-5 बार उतारता है, 7-7 बार उतारता है, और उससे डबल उतारा जाता है, जल भरा जाता है। जितनी बार आरती उतारेंगे ना, चरण की मान लो आपने 2 बार 5 बार उतारा, तो नियम होता है कि 10 बार जल बारें, मतलब उससे दुगुना। तो चरणों की उतारती हैं, प्रिया जो के चरणों की, लाल जो के चरणों के, प्रिया जो के नाभि, लाल जो के नाभि, प्रिया जो के हृदय, लाल जो के, प्रिया जो के मुख, लाल जो के मुख, प्रिया जो के नेत्र, लाल जो के मुख, और उसके बाद सर्वांग, उसके फिर जल बारती हैं। तो ऐसे ही निज सहचरी इच्छा अनुसारनी, समझ सैन की सेना बहनी, जगमग ज्योति जगति दीपावली। जैसे दीपावली कहते हैं, दीप अवली, दीपों का समूह, उसको दीपावली कहते हैं ना। तो मैंने जो थाल है ना, उसमें एक ही दीपक नहीं है, अनेकों मणिमय दीपक। इसीलिए लगता है कि दिवाली दीप मंडली जो होती है ना, दीपों का जो मानो मंडल है, दीपों का समूह है, मैंने वो थार जगमग जगमग दीपों से जगमगा रही है। जगमग ज्योति जगति दीपावली, जगमग ज्योति जगति दीपावली, कनक थार मध्य सचेत सुचैनी, कनक थार मध्य सचेत सुचैनी। कनक थार में बड़ा भव्य प्रकार से सजाया गया है और वो बारंबार जो है बार रही हैं। और श्री हरिप्रिया हितवाय हियन में लय बलाय सन्मुख सुख देनी। श्री हरिप्रिया हितवाय हियन, क्या उनकी प्रति प्रीति है, हृदय की जो प्रीति है वो सब जो है वो सामने प्रकट हो रही है। मैंने कैसी हितैषिता है, कैसी प्रीति है, उस सखी जो अर्पण कर रही है प्रिया प्रीतम को। कोई आरती उतार के, कोई गा के, कोई बजा के, कोई नृत्य दिखा के, कोई बलिहार लेके, कोई त्रिन तोड़ के, कोई जय जयकार उच्चारण करके, इस प्रकार प्रीति समर्पण कर रही है ना। तो श्री हरिप्रिया हितवाय हियन में लय बलाय सन्मुख सुख देनी। और सखी जो है वो प्रिया प्रीतम की बलिहार ले रही हैं कि कहीं ऐसा न हो कि अतिशय सुंदर शिरोमणि है और कहीं हमारी ही कहीं निगाह न लग जाए, नज़र न लग जाए, कहीं अला बला न लग जाए। तो पल पल में बलिहार भी ले रही हैं, त्रिन भी तोड़ रही हैं, रायलन उतार रही हैं। ये क्या है? अतिशय प्रीति का द्योतक है, अतिशय प्रीति का पारिचायक है। ऐसी जो चेष्टाएं हैं वो वहाँ सामने दृष्टिगत हो रही है। तो श्री हरिप्रिया हितवाय हियन में लय बलाय सन्मुख सुख दैनी, जो सुख प्रदान करने वाली सखी वृंद हैं वे ऐसी ऐसी मधुर मधुर चेष्टाएं, मान जो प्रीति का स्वरूप है, प्रीति का इससे परिचय मिलता है, प्रीति से ओतप्रोत है, ऐसी देख देख करके सखी जन सिखा रही हैं। और प्रिया प्रीतम भी बहुत खुश हो रहे हैं कि देखो हमारी सखियों की हमारे प्रति कैसी प्रीति है, अपना सर्वस्व समर्पण करके। और फिर चकडोरी सी हमारी सेवा में फिरती रहती हैं। और उसके बाद फिर जल बारती हैं, फिर फूल न्यौछावर करती हैं, जय जयकार करती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं। और उसके बाद प्रिया प्रीतम को शयन कुंज में ले आकर के शयन कराती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री। फिर चुहिया की चुहिया वहीं की वहीं रह गई। जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्री राधा रानी की
प्यार